हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि शोर मत कर, अभी गमों की रात है। क्या शोर मत कर, अभी गमों की रात है। महादेव की सौगंध, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार रिजल्ट आने दे, क्या एक बार बस रिजल्ट आने दे, फिर तुझे हम बताएंगे कि हम क्या चीज़ है ना। आइए दोस्तों, मिलकर इस परीक्षा को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तानाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो अगले 10 मिनट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, इसलिए पूरी क्लास को शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी नोटबुक में छाप के रखना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कांजी हाउस का रखरखाव करना दोस्तों नगर पालिका का मुख्य कर्तव्य है, जो किस धारा में शामिल है? याद है दोस्तों आपको कांजी हाउस? एक्चुअली में दोस्तों कांजी हाउस क्या होता है कि शहर में घूमने वाले दोस्तों मवेशी पशुओं के लिए उचित व्यवस्था करना दोस्तों कांजी हाउस के अंतर्गत आ जाता है। तो उसका रखरखाव करना दोस्तों नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? धारा 44 में है, या दोस्तों धारा 45 में है, या धारा 43 में है, या दोस्तों आपकी धारा 48 में है? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कर्तव्य दोस्तों, कर्तव्यों का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में दिए गए? याद है दोस्तों आपको, जो भी सरकार द्वारा नगर पालिका को कार्य सौंपे जाते हैं उनका मेंशन नगर पालिका की किस धारा में किया गया है? तो धारा 47 में, या दोस्तों धारा 48 में, या धारा 49 में, या दोस्तों आपकी धारा 51 में? तो धारा 47 छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि धारा 48 का संबंध किससे है दोस्तों, तो नगर पालिका के अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 48 में शामिल है। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य किस धारा में शामिल है? धारा 49 में, या दोस्तों धारा 51 में शामिल है, या धारा 55 में, या दोस्तों धारा 56 में? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि नगर पालिका अधिकारी के मुख्य कार्य कौन से होते हैं, तो छापना कि नगर पालिका की बैठक में कोई टिप्पणी करना और दोस्तों किसी भी समिति के अध्यक्ष को सलाह देना नगर पालिका अधिकारी का मुख्य कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका की बैठकों के बारे में विशेष उपबंध किस धारा में मिलता है? याद है दोस्तों आपको, धारा 51 में मिलता है, या धारा 52 में मिलता है, या दोस्तों धारा 56 में, या धारा 57 में? तो ऑप्शन नंबर ए छापना। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं कि नगर पालिका की सामान्यतः साधारण बैठक कितने दिनों में होना ज़रूरी है, तो छापना 60 दिन में होना ज़रूरी है। और दोस्तों आपसे पूछे कि नगर पालिका की बैठकों के बारे में विशेष उपबंध दोस्तों किस अध्याय में मिलते हैं, तो छापना अध्याय 3 में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका में वार्ड समिति के गठन से संबंधित धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों, धारा 59 है, या दोस्तों धारा 58 है, या धारा 54 है, या दोस्तों धारा 53 है? तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि नगर पालिका में वार्ड समिति 1 से अधिक कब होगी दोस्तों, तो छापना 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर दोस्तों आपके नगर पालिका में वार्ड समिति 1 से अधिक हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की वित्त संबंध समिति से संबंधित धारा कौन सी है दोस्तों? धारा 55 है, या दोस्तों धारा 57 है, या धारा 61 है, या दोस्तों धारा 64 है? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका में वार्ड समिति की सामान्य कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? याद है दोस्तों आपको, सामान्य कर्तव्य 10 प्रकार के होते हैं, या दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं, या 11 प्रकार के होते हैं, या दोस्तों 15 प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी छापना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का कि अगर नगर पालिका का विघटन कर दिया जाए तो दोस्तों चुनाव 6 माह में करवाना अनिवार्य होगा, लेकिन दोस्तों अवधि के अंतिम 6 माह में चुनाव जरूरी नहीं होगा। इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है? तो धारा 11 में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिले की सभी नगर पालिकाओं के संचालन संबंधी कार्यों का समन्वय और दोस्तों पर्यवेक्षण करना किसका दायित्व है? तो जिला निर्वाचन अधिकारी का ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 22 का संबंध किससे है दोस्तों? याद करो दोस्तों, धारा 22 का संबंध किससे है? एक से अधिक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की किसी योजना को तैयार करना और दोस्तों उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 160 में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो भारत का नागरिक नहीं है वह दोस्तों वोटर लिस्ट में नाम पंजीकरण नहीं करवा सकता, इसका मेंशन किस धारा में किया गया है? तो धारा 14 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिथ्या घोषणा का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में किया गया? याद करो दोस्तों, धारा 15 में। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निर्वाचक नामावली तैयार करते समय अपने कर्तव्यों को भंग करने पर किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी? याद करो दोस्तों, धारा 20 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है आज का प्रश्न। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है कि आईपीसी की धारा 21 का संबंध नगर पालिका की किस धारा से है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, और कल वाले क्लास का एक प्रश्न था कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा दोस्तों 110 का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में मिलता है दोस्तों? तो छापना धारा 24 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास और ये हो गए आपके कंप्लीट पीडीएफ नोट्स बी पार्ट के। ठीक है दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, लगातार ईओ और आरओ की क्लासें लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ए पार्ट की शुरुआत की जाए, तो हमने आपके लिए नंबर 1 राजस्थान जीके तैयार कर दिया है दोस्तों। ठीक है, एकदम लल्लन टॉप सवाल होने वाले दोस्तों, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे और लगातार आप इन क्लास का भी साथ साथ में रिवीजन करते रहना। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और लगा दो आग पानी में दोस्तों, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो अपना सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।